खम्बाघनी मारू राजस्थान पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सारे एमआरपीएंस? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। और आज के करंट अफेयर्स सेशन में हम करने वाले हैं जो हमने अभी तक पढ़ा है करंट अफेयर्स के। आपने देखा हो इंडिया और वर्ल्ड के हमारे 1st to 10th पार्ट आ चुके हैं, ठीक है। तो वो जो हमने पढ़ा है अभी तक, ऐसा नहीं हो जाए ना कि आगे दौड़ पीछे छोड़, तो उसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे जितने भी करंट अफेयर्स हमने अभी तक पढ़े हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे होगा क्योंकि इनका डिटेल्ड विद एक्सप्लेनेशन हम सब कुछ बड़े आराम से बड़े अच्छे तरीके से पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। जिन्होंने वो वीडियोस ना देखे हो तो आप सब लोग डिटेल्ड थ्योरी के लिए वो वीडियो भी देख सकते हो। और अगर यही थ्योरी सेशन आपको लाइव चाहिए फिर से वीकेंड पे सैटरडे संडे, जिन्होंने नहीं अटेंड किया हो और वो चाहते हो कि मैं लाइव पढ़ाऊं आप लोगों को, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, ठीक है। ये करंट अफेयर सेशन किन किन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है? जिनका अभी वीडियो का एग्जाम है, हमारे वीडियो के सिलेबस में लिखा हुआ है इंडिया एंड वर्ल्ड के करंट अफेयर्स, या फिर कांस्टेबल का एग्जाम हो, या कोई भी वो एग्जाम जिसमें आपका लिखा हुआ हो इंडिया एंड वर्ल्ड के करंट अफेयर्स, और आरएएस मेंस जो है होने वाला है जो, उसमें भी ये आपको काम आएंगे। 2 मार्कर क्वेश्चन में, 5 मार्कर, 10 मार्कर क्वेश्चन में आपको काम आने वाले हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आज सुबह आप लोग एक फ्री लाइव टेस्ट दे सकते हो अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे। मेरी क्लासेस आप और कहाँ पे देख सकते हो? अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे, जहां पर मैं एजुकेटर इन चीफ हूँ। आप सबके लिए स्टडी सिंप्लीफायर फॉर सक्सेस टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, निमोनिक्स के साथ, आपकी स्टडी को मेमोरी टिप्स के साथ जितना आसान बनाया जा सकता है वही मैं करने का काम करती हूँ, ठीक है। तो टेस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आज सुबह 8 बजे टेस्ट है। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर सीरीज की टेस्ट सीरीज चल रही है, जो कि आपको वीडियो एग्जाम, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, आरएएस, कांस्टेबल, पटवारी, कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में ये टेस्ट सीरीज आर्ट एंड कल्चर की, राजस्थान की कला संस्कृति की आप सबके लिए काम आने वाली है, ठीक है। सुबह 8 बजे आपका टेस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिला है। अगर आपने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप नहीं डाउनलोड किया तो वो आपको प्ले स्टोर पे ले जाएगा, जहां से ऐप डाउनलोड कर लेना। मैनेज गोल्स में जाके आरपीएससी पे क्लिक कर देना, और आरपीएससी में तरुणा शर्मा सर्च करोगे तो आपको मेरा प्रोफाइल दिखाएगा। अगर नहीं तो वो दोबारा लिंक पे क्लिक करोगे तो स्पेशल क्लास, आपका जो फ्री लाइव टेस्ट है वो ओपन हो जाएगा। उस टेस्ट का बेनिफिट ये है कि आपको सारे स्टूडेंट्स के साथ अपनी रैंकिंग पता चलती है कि टोटल कितने बच्चों ने टेस्ट दिया। मान लीजिए 50 बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, 100 बच्चे, 500 बच्चे, तो आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। उसमें मैं आपको बकायदा बताती हूँ किसी टॉपिक को लेकर कि आपकी कितनी तैयारी है, आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत है या नहीं पढ़ने की जरूरत है। जैसे कल जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे टेस्ट लिया गया था, वाद्य यंत्रों के ऊपर, तो मैक्सिमम क्लास के आंसर जो है सिर्फ और सिर्फ 30% ही आ रहे थे, 70% बच्चे गलत ही कर रहे थे। तो साफ पता चल जाता है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आप लोगों ने प्रिपेयर नहीं किया हुआ। तो ये बेनिफिट होता है लाइव टेस्ट का, 1-on-1 इंटरेक्शन होता है। वहां पे आप जो है मुझसे अपने क्वेश्चंस, अपनी क्वेरीज भी पूछ सकते हैं। उस टेस्ट को ज्वाइन करने के लिए, फ्री लाइव टेस्ट को ज्वाइन करने के लिए मारो राजस्थान परिवार का एक छुटकू सा कोड है जो आपको लगाना पड़ेगा, MRP10। टेस्ट बिल्कुल फ्री है, ठीक है। इसके साथ साथ आप मेरी थ्योरी क्लासेस देख सकते हैं अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है, जहां पे मैं आर्ट एंड कल्चर की थ्योरी क्लासेस लेती हूं। मेरी क्लासेस जो है इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। दोनों स्टूडेंट्स आते हैं मेरी क्लासेस में, इंग्लिश हिंदी मीडियम के। ये क्लासेस होती है राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की 4 से 5:30 बजे, ठीक है। जो आपको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, वीडियो, आरएएस, प्री आरएएस, मेंस हर एग्जाम में काम आने वाली है। वीकेंड पे यहाँ पे हम इंडियन वर्ल्ड के करंट अफेयर्स कर रहे हैं। अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे मैं आपको राजस्थान के करंट अफेयर्स कराती हूँ, ठीक है। ये करंट अफेयर्स होते हैं शनिवार और इतवार को, जिसमें मैं आपका मॉक टेस्ट भी लेती हूँ। एक सुबह 8 बजे, आपको पता होगा इंडियन वर्ल्ड के करंट अफेयर्स का। सैटरडे संडे 4 से 5:30 बजे मेरा वीकेंड करंट अफेयर्स चलता होता है, ठीक है। तो ये सारी प्लस क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि पेड है, ठीक है। हल्का सा नॉमिनल सा फीस है, अगर आप देखेंगे तो मैं आपको बताती हूँ। प्लस ज्वाइन करने के लिए आपको और एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या क्या है, उसमें यह है कि आपको मेरे साथ साथ हमारे प्लेटफॉर्म पे जितने भी दूसरे एजुकेटर्स हैं उनके साथ पूरा एक कोर्स मिलेगा, ठीक है। पूरा कोर्स, चाहे आप वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये भी जो कर सकते हो एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर, चाहे आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का बैच भी आ चुका है। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं, पेपर 1 के लिए बैच स्टार्ट हो चुका है, ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। आरएएस, प्री और मेंस की तैयारी कर रहे हो, ये बेसिकली हिंदी मीडियम बैच है जिसको आपको ज्वाइन करना चाहिए। जो बच्चे 2022 की तैयारी कर रहे हैं,
जिनका इस बार का प्रीलिम्स नहीं हुआ, 12 महीने का कोर्स है, अभी से ज्वाइन कर लीजिए। बाद में ये नहीं हो नोटिफिकेशन आ जाए फिर एकदम से हम लोगों को हाय तौबा मच जाए कि हमारी तैयारी नहीं हुई, ठीक है। तो पहले से तैयारी हो तो हमेशा हम लोग सही रहते हैं। आरपीएससी सेकंड ग्रेड का बैच कोर्स लॉन्च हो चुका है, और सबसे मजे की बात, जो सबसे बड़ी बात है, इसमें आपको फ्री टेस्ट सीरीज मिल रही है। अभी जो आरएएस मेंस एग्जाम है उनके बैच कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं, उनकी प्रॉपर पूरी टेस्ट सीरीज है, वीडियो की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड टेस्ट सीरीज के लिए कोई भी आपको अलग से पेमेंट नहीं करना है, तो ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन है। अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी के लिए बच्चे कोई अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, एक ही सब्सक्रिप्शन लेना है, आरपीएससी प्लस सब्सक्रिप्शन, ठीक है। एक ही प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है आपको, उसमें आप हर कोर्स को में एनरोल कर सकते हो, ठीक है। प्लान क्या है, इसमें आपको मंथ वाइज सेलेक्ट करना होता है कि हमें कौन सा प्लान सेलेक्ट करना है। तो मैं आपको बता देती हूँ, जो बच्चे वीडियो के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो प्री कम मेंस के लिए, उन्हें तो 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, उन्हें 12 महीने वाला प्लान लेना चाहिए। और जो बच्चे आरएएस 2022 की तैयारी करें, बिना सोचे बिना समझे 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले ले, क्योंकि इसमें आपकी प्री मेंस इंटरव्यू और टेस्ट सीरीज सारी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। इनकी फीस आप देख रहे हो, 3 महीने वाला प्लान भी आप ले सकते हो, 1 महीने वाला प्लान भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। ये प्राइस लिस्ट है। इस प्राइस लिस्ट में 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। कब? जब कोड लगेगा, कौन सा? अपना मारो राजस्थान परिवार का कोड MRP10 कोड लगाते ही ये प्राइस कम हो जाएगा। तो 24 महीने का जो कोर्स है प्लस सब्सक्रिप्शन है, उसकी फीस है 7,500 रुपए। 1 साल के सब्सक्रिप्शन की 6300 रुपए, बहुत कम है, 400-500 रुपए महीना, ठीक है। आप सोच के देखिए, इतने आप एक मूवी पिज्जा बर्गर में खर्च कर देते हो जितने में आपको पूरे कोर्सेज मिल रहे हैं, क्लासेस मिल रहे हैं, क्वालिटी क्लासेस मिल रही हैं। 6 महीने के 5,000 रुपए, 3 महीने के 3150 और 1 महीने के 1260 रुपए, ठीक है। इसके साथ साथ जब हम टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, एक और बेनिफिट आपको मिल रहा है, प्रज्ञा टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज मैं कंडक्ट करवाती हूँ हर फ्राइडे को 2 बजे, हर फ्राइडे को 2 बजे, ठीक है। 20 मिनट में 20 क्वेश्चन करने होते हैं। इस बार राजस्थान ज्योग्राफी का जो टेस्ट होगा, उसमें आपका टॉपिक रहेगा राजस्थान के इरिगेशन प्रोजेक्ट, राजस्थान की सिंचाई परियोजना पे 20 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। और जो इसमें फर्स्ट रैंकर आएगा, फर्स्ट रैंकर को 500 रुपीज का अमेजोन वाउचर मिलेगा। तो इस टेस्ट का लिंक मैं आपको फ्राइडे को सुबह आपके सबके साथ शेयर करूंगी। अगर मुझे पहले लिंक मिल जाता है तो पहले ही आप सबके साथ शेयर कर दूंगी। 2 बजे आपका टेस्ट होगा। फिर आपको टेस्ट के अंदर कोई डाउट आता है, कोई क्वेरीज आपको पूछना चाहते हैं, तो 2:30 बजे इसी टेस्ट का मैं क्या करने वाली हूँ, आप सब लोगों के लिए एनालिसिस करने वाली हूँ। क्लियर है सबको? और कोई डाउट्स क्वेरीज हो तो टेलीग्राम के लिंक आपको मिलेंगे। इस एमसीक्यूज वाली जो आज हम करने वाले हैं, पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम 2 टेलीग्राम चैनल्स के लिंक नीचे दिए हुए हैं, कोई भी चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों ही हमारे चैनल है। और उससे फिर आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। लेटेस्ट अपडेट जो भी मेरी फ्री क्लासेस प्लस क्लासेस होती है, सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए, मैंने कर दिया है, हमारा प्रमोशन पार्ट हो गया। अब आपने आपके टेस्ट पे अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज करना, ठीक है, कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे। सुपर फास्ट होगा थोड़ा सा, क्योंकि डिटेल में करा चुकी हूँ। इंडिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? भुज गुजरात, फतेहगढ़ राजस्थान, खवाड़ा गुजरात, या फिर कहीं भी नहीं। तो हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था, गुजरात के खवाड़ा के अंदर भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क जो है वो बनने जा रहा है, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं, डिटेल नहीं करा रही हूँ बच्चे, क्योंकि हम कर चुके हैं ऑलरेडी। डिटेल थ्योरी दोबारा से चाहिए तो आप लोग मुझे बताइएगा। भारत का पहला प्राइवेट लिक्विफाइड नेचुरल गैस फैसिलिटी प्लांट कहां पे ओपन किया जा रहा है? भारत का पहला निजी तरल प्राकृतिक गैस सुविधा संयंत्र कहां पे खोला जाएगा? पुणे में, नागपुर में, मुंबई में, या फिर बाड़मेर के अंदर? भारत का पहला, ठीक है, LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस, मीथेन और इथेन से मिलकर बनी होती है, कहां पे खोला जाएगा बच्चे? महाराष्ट्र के नागपुर के अंदर खोला जाएगा। कहां पे खोला जाएगा? महाराष्ट्र के नागपुर के अंदर। जो हमारे रोड मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया, ठीक है। और इसको किसने बनाया है? प्राइवेट सेक्टर का है, ये सरकारी नहीं है, प्राइवेट सेक्टर का है। तो कौन से प्राइवेट सेक्टर ने इसको बनाया है? वैद्यनाथ आयुर्वेदिक ग्रुप के द्वारा इसको बनाया गया है। वैद्यनाथ आयुर्वेदिक समूह के द्वारा इस प्लांट को बनाया गया है, ठीक है। ये लिक्विफाइड नेचुरल गैस के बहुत फायदे होते हैं, कम पॉल्यूशन होता है इससे, कम कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है, ठीक है। नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर यानी कि राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहां पे स्थापित किया जाएगा? बिहार के पटना में, राजस्थान के उदयपुर में, गोवा के पणजी में, या फिर हरियाणा के चंडीगढ़ के अंदर? बताइए। चंडीगढ़ वैसे यूटी में आती है, ठीक है, यूटी में आएगी चंडीगढ़ जो है।
यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बिहार के पटना में बनाया जा रहा है। नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहां पे बनाया जा रहा है? बिहार के पटना के अंदर, बिहार की जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उसके अंदर इसको जो है कैंपस को ओपन किया जाएगा, इन द कैंपस ऑफ पटना यूनिवर्सिटी। पटना यूनिवर्सिटी के संस्थान के अंदर इसको स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 52वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI 20 से 28 नवंबर 2021 तक कंडक्ट किया गया। कहां पे हुआ ये? मुंबई में, गुवाहाटी में, पौंडीचेरी या फिर गोवा के अंदर? तो पिछली बार भी वही हुआ था, इस बार भी वही हुआ है। कहां पर? गोवा के अंदर कंडक्ट करवाया गया। कहां पे करवाया गया है? गोवा के अंदर, ठीक है। उसके बाद है, हाँ ये हमने पढ़ लिया, गोवा के अंदर। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, ठीक है, एक बायो रिसोर्स सेंटर बनाने की जो है परमिशन दे दी है, ठीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किस राज्य में जैव संसाधन केंद्र की स्थापना को मंजूरी दे दी है? असम में बनेगा, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में या फिर वेस्ट बंगाल में? जैव विविधता सेंटर केंद्र यानी कि, तो ये बनने जा रहा है अपने अरुणाचल प्रदेश के अंदर। याद रखिएगा कहां पे? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। इसकी खास बात क्या है? ये भारत का पहला बायो रिसोर्स सेंटर होगा, भारत का पहला जैव विविधता केंद्र होगा। इसका पर्सनल क्षेत्र भी हमें याद करना है। किमिन क्षेत्र है पापुम पारे, मैंने याद कराया था, पोषम पावे पोषम पा याद करो, पापुम पारे, ठीक है, पापम पारे। और ये क्या बोलते हैं हम इसको? किमिन क्षेत्र के अंदर इसको बनाया जाएगा। इस पे टोटल खर्चा आएगा 50 करोड़ रुपए। कितना खर्चा आने वाला है? 50 करोड़ रुपीस इस पे खर्चा आने वाला है, ठीक है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर जुलाई 2021 में किन शहरों को शामिल किया गया है? कौन सी साइट्स को, सॉरी कौन सी जगह को शामिल किया गया है? गुजरात की धोलावीरा, काकातिया रुद्रेश्वर रामरप्पा टेम्पल तेलंगाना के अंदर, या फिर वॉल्ड सिटी परकोटा जयपुर, या फिर A and B दोनों? तो जुलाई 2021 पूछ रहा है बच्चे, ये पुराना नहीं पूछ रहा, अभी का पूछ रहा है, लेटेस्ट पूछ रहा है। तो धोलावीरा गुजरात की और काकतिया रुद्रेश्वर टेम्पल रामप्पा टेम्पल जो है तेलंगाना का, उसको शामिल किया गया है दोनों को। तो आंसर हो जाएगा अपना बोथ A and B। इनकी पूरी डिटेल्स मैंने करवाई थी, धोलावीरा की क्या खास बात है, रामप्पा की क्या खास बात है, ठीक है। तो थ्योरी वीडियोस में आप लोग देख सकते हो। अमेज़न ने अपना पहला डिजिटल सेंटर, अपना पहला डिजिटल केंद्र भारत में कहां स्थापित किया है? राजस्थान के जयपुर उदयपुर के अंदर, मध्य प्रदेश के भोपाल में, गुजरात के सूरत में, या फिर पंजाब के अमृतसर के अंदर? तो कहां पे स्टार्ट किया है? आंसर हो जाएगा अपना ये वाला, गुजरात के सूरत के अंदर, ठीक है। कहां पे? गुजरात के सूरत में। इसमें हमने पूरा डिटेल इसको पढ़ा था। 8 जुलाई 2021 को लॉन्च किया गया। डेट इतना नहीं पूछेंगे मेरे ख्याल से, ठीक है। उसके बाद है कौन सी इंडस्ट्रियल सिटी, भारत के कौन से औद्योगिक क्षेत्र को अवार्ड दिया गया है? कौन सा अवार्ड दिया गया है? ग्रीन सिटीज प्लैटिनम रेटिंग। ग्रीन सिटी, हरित शहर, प्लैटिनम रेटिंग दिया है। किसने दिया है? इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, भारतीय हरित बिल्डिंग जो है काउंसिल यानी कि परिषद के द्वारा दिया गया। सीतापुरा के स्पेशल इकोनॉमिक जोन को, सीतापुरा के विशेष आर्थिक क्षेत्र को, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र को, विशाखापट्टनम विशेष आर्थिक क्षेत्र को, या फिर नोएडा स्पेशल इकोनॉमिक जोन को? तो इसका आंसर है कांडला, जो गुजरात के अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, इसको दिया गया है। इसने बहुत इस तरह के कार्य किए हैं रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में, इसलिए इसको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। ये देखें 26 जुलाई 2021 को, इसको हम लोग अगर आपसे शॉर्ट फॉर्म में पूछते हैं तो कासेज भी बोलते हैं, ठीक है, कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ओके, चलो, अगर ये एमसीक्यू सीरीज आपको पसंद आ रही है, आपको चाहिए अगर हर हफ्ते एक मेगा एमसीक्यू टेस्ट सीरीज हो जाए हम लोगों की, हम करंट अफेयर्स करें, सैटरडे को रिवीजन हो, और संडे को कोशिश करूंगी मोस्ट प्रोबेबली, या मंडे को आप लोगों के लिए एक एमसीक्यू सीरीज लेकर के आए, तो कमेंट्स में जरूर लिखना मत भूलेगा, ठीक है। और वीडियो पे अभी तक मस्त वाला लाइक नहीं चिपकाया हो, मारो राजस्थान वाला लाइक, तो जल्दी से लाइक कर दो, ठीक है। वीडियो को सब्सक्राइब कर लो चैनल को हमारे, ताकि आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं शॉर्ट्स वीडियो भी डालती हूँ आजकल, वो देखा करो, उससे आपसे बहुत जल्दी, बहुत कम टाइम में बहुत अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको याद हो जाएंगे। और मारो राजस्थान पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी, जिसके लिए हम सब कमिटेड हैं, मैं और मेरे एमआरपीएंस, तो उसके लिए वीडियो को शेयर जरूर किया करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच स्टेट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी 2021 से 30 तक की 11 जुलाई 2021 को, 11 जुलाई 2021 को विश्व जनसंख्या दिवस वाले दिन भारत के किस राज्य ने नई जनसंख्या नीति 2021 से 30 तक की लागू की है, घोषणा की है कि ये जो है वो लेकर के आएंगे? राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, या फिर यूपी? यूपी में इलेक्शन होने वाले हैं, तो आंसर है उत्तर प्रदेश, ठीक है। क्या आंसर आएगा इसका? यूपी इसका आंसर आएगा, ठीक है।
पहला केंद्र शासित प्रदेश भारत का जहां पे 100% कोविड वैक्सीनेशन हो गया है, ठीक है। तो पौंडीचेरी, लद्दाख, लक्षद्वीप या फिर चंडीगढ़। तो जो अपना नया नया केंद्र शासित प्रदेश बना है, यूनियन टेरिटरी, इसका आंसर है लद्दाख, ठीक है। लद्दाख 3-4 चीजों के लिए न्यूज में था, सारे पार्ट्स मैंने बहुत डिटेल से आपको बताए थे। जिसको याद है तो कमेंट्स में और लाइव चैट में लिखना ना भूलिएगा। लद्दाख से रिलेटेड हमने आपको 3 पॉइंट्स मैंने आपको करवाए थे। एक कोविड वैक्सीनेशन है, एक यहाँ पे सोलर ट्री बनाया जाएगा, एनटीपीसी का पहला सोलर कॉर्पोरेट बनेगा, ठीक है। और एक और चीज के लिए लद्दाख जो है न्यूज में था कि यहाँ पे एक नई अपनी यूनिवर्सिटी खोली जाएगी लद्दाख की, ठीक है, जम्मू कश्मीर से, जो कि अलग होगी। जुलाई 2021 में यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। लो क्वेश्चन आई है, इसका आंसर अब दे ही दिया है। कहां पे खोली जाएगी? केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख, ठीक है, लद्दाख में खोली जा रही है। सिंपल। इंटरनेशनल रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, अंतरराष्ट्रीय रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जो है, इसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। कब? 15 जुलाई 2021 को। तो ये सेंटर कहां पे खोला गया है? तो उज्जैन में, केदारनाथ में, वाराणसी में या फिर सोमनाथ में। तो जो प्राइम मिनिस्टर की हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो उनका निर्वाचन क्षेत्र है, वहीं पर खोला गया है, यूपी के वाराणसी के अंदर, ठीक है। इसको हमने किसकी मदद से बनाया है? जापान की मदद से हमने इसको बनाया है। और इसकी खास बात यह है कि ये जो सेंटर बनाया गया है शिवलिंग की शेप में बनाया गया है, ठीक है, शिवलिंग की शेप में इसको बनाया गया है। जापान ने इस प्रोजेक्ट के लिए 186 करोड़ रुपए दिए हैं। डिजाइन भी जापान ने किया है, डिजाइन की अलग कंपनी ने किया है, कंस्ट्रक्शन भी जापान की एक अलग कंपनी के द्वारा किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड कंट्री आफ्टर सिंगापुर टू गेट भीम यूपीआई अप्रूवल एट ट्रेडिंग प्लेसेस। ट्रेडिंग प्लेसेस जो व्यापार वाली जगह होती है, वहां पर भीम यूपीआई जो है अपना काम करेगा, उसको अप्रूव करने वाला, उसको मान्यता देने वाला सिंगापुर के बाद दूसरा देश कौन सा बन गया? तो इसमें आंसर आएगा अपना नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान। आंसर होगा अपना भूटान, ठीक है। कौन बन गया है? भूटान बन गया है, ठीक है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। भूटान पहला कंट्री है जिसने यूपीआई स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट कर लिया था क्यूआर कोड्स के साथ। एक ये भी अलग से क्वेश्चन बनता है, और वैसे आपको याद रखना है ट्रेडिंग प्लेसेस पे भीम इस्तेमाल हो जाएगा। पहला सिंगापुर ने अप्रूव किया, उसके बाद जो है अपने भूटान ने अप्रूव किया है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने देश का पहला 5 स्टार होटल जो है ओपन किया। इस 5 स्टार होटल की खास बात क्या है? रेलवे स्टेशन के ऊपर इसको बनाया गया है। तो रेलवे स्टेशन के ऊपर देश का पहला 5 स्टार होटल बनाया गया है। तो इसका उद्घाटन कहां पे बनाया? ये गुजरात के सूरत में, गांधीनगर में, देसा में या फिर खवाड़ा के अंदर। सारी जगह गुजरात के ऑप्शंस में दे दिए उन्होंने, क्लोज ऑप्शंस दे दिया है उन्होंने। क्या पेपर तो मैंने ही बनाया। तो गुजरात के गांधीनगर के अंदर, इसका आंसर क्या आ जाएगा? गुजरात के गांधीनगर रेलवे स्टेशन के ऊपर भारत का पहला 5 स्टार होटल बना है, ठीक है। रेलवे स्टेशन के ऊपर बनने वाला पहला 5 स्टार होटल है, ध्यान रखिएगा। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्रेन एटीएम कौन से राज्य में खोला गया है? धान एटीएम भी आप इसको बोल सकते हो। ग्रेन मतलब सीरियल्स, अनाज वाला एटीएम कहाँ पे बना गया है? जैसे एटीएम से पैसे निकलते हैं एयरपोर्ट्स पे या बाकी जगह पे देते हो, टॉफी, चॉकलेट, लेज के पैकेट निकल के आते हैं, तो उसी तरह से अब जो है, अब अपनी आईडी डालोगे, अपना नंबर डालोगे, तो आपको अनाज मिला करेगा। पीडीएस वाले लोगों को, उनको पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा या फिर यूपी। तो इसका आंसर है हरियाणा। हरियाणा में पूछा जा सकता है कहाँ पे? तो ग्रेन से याद करो गुरु, तो गुरुग्राम के अंदर खोला गया है, ठीक है, गुड़गांव के अंदर, यानी कि गुड़गांव भी बोल सकते हो पुराना नाम, और गुरुग्राम भी बोल सकते हो, यहाँ पे खोला जा रहा है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां पे बनाया जाएगा? वाराणसी, जयपुर, मथुरा या फिर गुरुग्राम। तो मैंने निमोनिक से याद करवाया था, मथुरा का लास्ट में देखोगे हुरा आ रहा है, हुरा से याद करो हरी हाइड्रोजन, ठीक है, मथुरा हरी हाइड्रोजन। तो मथुरा यूपी के अंदर पहला जो है, भारत का पहला हरित हाइड्रोजन प्लांट जो है वो सेटअप किया जा रहा है, ठीक है। कौन सी सिटीज के अंदर जो है, भारत के कौन से शहरों में यूनेस्को का एक प्रोजेक्ट है, यूनेस्को हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया 20 जुलाई 2021 को। धोलावीरा, काकतिया, रुद्रेश्वर में, ग्वालियर, ओरछा के अंदर, जयपुर, उदयपुर, उज्जैन या फिर मंधाता के अंदर। बताइए, इस पे जो है ज्यादातर बच्चे आंसर करेंगे धोलावीरा, काकतिया, रुद्रेश्वर, क्योंकि मैंने ये पढ़ाया। ये तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर शामिल किया गया, ये यूनेस्को का अलग प्रोजेक्ट है,
ठीक है, यूनेस्को का ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना है, जिसके अंदर यूनेस्को द्वारा जो सेलेक्टेड सिटीज हैं, शहर हैं, प्राचीन जो हमारे विरासत स्थल है, उनको अलग से विकसित किया जाएगा। समझो बात। तो इसका आंसर है ग्वालियर और ओरछा, और ये दोनों ही लोकेशन कहाँ पे लोकेटेड है? मध्य प्रदेश के अंदर लोकेटेड है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ग्वालियर और ओरछा। ठीक है, क्लियर है? अगर आपको बीप साउंड आ रही हो, लाइट चली गई है, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर कर देना। ठीक है, भारत के कौन से शहर में इंडियन हेरिटेज इंस्टीट्यूट खोला जाएगा? दिल्ली, तिरुवनंतपुरम, कोलकाता या फिर नोएडा? तो इसमें ज्यादातर बच्चे भारतीय विरासत संस्थान देख के ना साउथ का नाम लगता है, तिरुवनंतपुरम पे क्लिक करके आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसका सही आंसर है नोएडा। इसका सही आंसर क्या होगा? नोएडा। ठीक है, अच्छा, ये इसकी डिटेल है, मैं करवा चुकी हूँ। इंडियन हेरिटेज इंस्टीट्यूट के अंदर 4 जो है विंग्स जो है, उनकी एकेडमिक विंग्स के रूप में उसको जोड़ा जाएगा, यानी उसकी शाखाओं के रूप में। तो ये एक तो नोएडा में है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी, पुरातत्व संस्थान पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, और एक जो है दिल्ली के अंदर है, राष्ट्रीय अभिलेखागार। ठीक है, तो याद कर लेना, स्कूल ऑफ आर्चिवल स्टडीज। एक लखनऊ के अंदर नेशनल कल्चरल रिसोर्स कंजर्वेशन रिसर्च स्कूल, शायद ना पूछे इतना डिटेल, पर पता होना चाहिए हमें। न्यू दिल्ली का न्यू म्यूजियम इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट, न्यू दिल्ली का इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स। तो दिल्ली के 3 सेंटर हैं। ठीक है, दिल्ली के 3 सेंटर हो गए, और एक लखनऊ का है और एक नोएडा का है। तो इन 5 सेंटर को जो है इंडियन हेरिटेज यूनिवर्सिटी के अंदर ये सारी आ जाएंगी। ठीक है, तो इसका मैंने एमसीक्यूज बनाया नहीं, ज्यादा बड़ा बन जाता। 3 जून 2021 को एसडीजी इंडिया इंडेक्स आया, 2020-21 का नीति आयोग ने जारी किया। तो इसमें कौन से राज्य ने टॉप किया है? केरला, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु या फिर कर्नाटका? बताइएगा। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 की रैंकिंग में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। तो इसका आंसर है केरला। केरला जो है वो टॉप पे रहा है। ठीक है, केरला इसमें टॉप पे रहा है। अलार्म बज गया, क्योंकि मुझे 7 बजे वीडियो डालना है। 1 सेकेंड बच्चे। हाँ, ठीक है, थोड़े से और कर लेते हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई 2022 की, जून 2021 में इसको रिलीज किया गया। वर्ल्ड के टॉप 200 यूनिवर्सिटीज के अंदर भारत के कितने संस्थानों को शामिल किया गया? 1, 2, 3 या फिर 5? तो इसका आंसर है 3। ठीक है, 3। आईआईएससी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर को, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, याद रख लोगे। हाँ, और इसमें भी जो टॉप पे है वो आईआईटी बॉम्बे है, लेकिन रिसर्च सेक्टर के अंदर अगर हम बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में 100% जो है इसमें स्कोर लिया है। याद रखिएगा, ये डिटेल मैंने करवाया था आपको। ठीक है, असम गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में नोटिफाई किया है, ठीक है, कि 2 नए नेशनल पार्क होंगे असम में। 2 नए नेशनल पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क में कन्वर्ट किया जा रहा है, अधिसूचित किया गया है। तो नेशनल पार्क के नाम पूछ रहा है, औरंग और दिब्रू साइकोवा, मानस और नामेरी, देहिंग पटकई या फिर रमोना नेशनल पार्क, और या फिर नन ऑफ द अबव। तो मैंने बहुत ट्रिक से, निमोनिक से आपको आसाम के 7 नेशनल पार्क याद करवाए थे। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा देहिंग पटकई और रमोना नेशनल पार्क। आंसर क्या आ जाएगा? देहिंग पटकई और रमोना नेशनल पार्क। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद एसडीजी इंडिया इंडेक्स याद रखना। ठीक है, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन सा आया है? केरला। यहां पे पूछ रहे हैं बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन टर्म्स ऑफ जेंडर इक्वलिटी। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ लैंगिक समानता के अनुसार कौन सा टॉप है? तो ज्यादातर बच्चे इसमें से आंसर क्या देके आएंगे? केरला आंसर देके आएंगे, लेकिन इसका आंसर केरला नहीं आएगा। अगर लैंगिक समानता में पूछते हैं, जेंडर इक्वेलिटी में, तो टॉप किया है छत्तीसगढ़ ने, केरला रहा है दूसरे नंबर पे। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का जो है सेक्स रेशियो हो गया इसमें 958 था, आई थिंक 958 के अराउंड था। ठीक है, कौन सा राज्य पहला बन गया है रेबीज फ्री इन कंट्री? इन जून 2021 के अंदर हमारे देश में पहला कौन सा राज्य है जो रेबीज मुक्त हो चुका है? गोवा, झारखंड, नागालैंड और तेलंगाना। तो इसका आंसर आएगा गोवा। ठीक है, कौन सा हो गया है? गोवा हो गया है। ठीक है, क्लियर है? चले, उसके बाद है इंडियन स्मार्ट सिटीज अवार्ड कॉन्टेस्ट 2020 का स्टेट अवार्ड्स कैटेगरी में किसको अवार्ड मिला है? कौन जीता है राज्य अवार्ड कैटेगरी श्रेणी के अंदर? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर पंजाब? तो इसका आंसर आएगा यूपी ने टॉप किया इसमें। ठीक है, यूपी ने स्मार्ट सिटीज के अंदर इसमें टॉप किया है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने E100 पायलट प्रोजेक्ट 5 जून 2021 को कहां पे स्टार्ट किया? ये इथेनॉल से रिलेटेड है, इथेनॉल का एक प्लांट लगेगा इसमें, E100 पायलट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो जो हमारा टारगेट है पेट्रोल के अंदर इथेनॉल की मात्रा को ब्लेंडिंग के लिए बढ़ाया जाए, हमारा टारगेट है उसको 20-25% करने का। अभी जो पेट्रोल में ब्लेंडिंग है वो है 8 से 8.5%, ठीक है। तो शिमला, लखनऊ, पुणे या फिर अमृतसर, कहां पे खोला जाएगा? E100 पायलट प्रोजेक्ट खोला जाएगा पुणे के अंदर, ठीक है। पुणे इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चले अगला देखते हैं। डिटेल्ड करवा चुके हूं आपको बहुत पहले। अरे क्या हो रहा है ये, रुको। खादी नेचुरल पेंट जो है, ठीक है, खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? डॉक्टर हर्षवर्धन, नितिन गडकरी जी को, राजनाथ सिंह जी को या फिर अमित शाह जी को? किसको बनाया गया है? तो नितिन गडकरी जी को बनाया गया है। कुमारप्पा हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट, कुमारप्पा हस्त निर्मित जो है, ठीक है, पेंट वाला संस्थान कहाँ पे है? KYEC की ब्रांच है, जो कि यूनिट है, उसकी एक इकाई है। तो कुमारप्पा हैंडमेड इंस्टीट्यूट अपने, याद रखना, जयपुर के अंदर है। ये पेंट अपने जयपुर में ही बना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, खादी प्राकृतिक पेंट इसको बोलते हैं, और ये जो है काऊ डंग, गाय के गोबर से बनाया गया है, ठीक है। तो इसका कोई भी नुकसान नहीं है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है इसके अंदर, ठीक है। इंडिया ने अभी OECD का, ठीक है, G20 टैक्स पे जो एग्रीमेंट हुआ है उसको ज्वाइन कर लिया है। तो ये किसने प्रपोज किया था, किसके द्वारा ये प्रस्तावित किया गया? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, इमैनुअल मैक्रोन, बोरिस जॉनसन और जो बाइडेन। और ये क्वेश्चन जब मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला है तो 90% बच्चों ने श्री नरेंद्र मोदी जी पे टिक किया है। तो गलत हुआ है सबका, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये प्रस्तावित था अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जी के द्वारा। किसके द्वारा प्रस्तावित था? अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जी के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। OECD का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, यानी कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का सदस्य कौन सा नहीं है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। चीन, भारत, कोस्टा रिका या फिर दोनों, A एंड B? तो चाइना और इंडिया जो है दोनों ही OECD के मेंबर्स नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन D। हम इसके की पार्टनर तो हैं, सहयोग करते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन सदस्य में नहीं आते। और कोस्टा रिका जो है, ठीक है। अच्छा, लेटेस्ट मेंबर कौन बना है OECD का? सबसे नया नया किसने ज्वाइन किया है? 4 ऑप्शन है हमारे पास, कोलंबिया, ऑस्ट्रिया, कोस्टा रिका या फिर कनाडा। तो लेटेस्ट जो बना है 2021 में कोस्टा रिका ही बना है। उससे पहले कोलंबिया बना था 2020 में, और अब जो है कौन बना है? कोस्टा रिका, ठीक है। कोलंबिया बना था अप्रैल 2020 में, मई 2021 के अंदर कौन बना है? कोस्टा रिका बना है, ठीक है। चले, केंद्रीय मंत्रालय ने अनाउंस, केंद्रीय सरकार ने, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने अनाउंस किया है एक नया मंत्रालय बनाया जाएगा भारत में। मंत्रालय का नाम स्वच्छता मंत्रालय, सहकारिता, नदियों का मंत्रालय या फिर कॉर्पोरेट अफेयर्स का मंत्रालय? ये भी ज्यादातर बच्चों गलती करने वाले थे क्वेश्चन, तो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। सहकारिता मंत्रालय जो है वो बनाया गया है, ठीक है, सहकारिता मंत्रालय, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव हुआ था 5 जुलाई 2021 को। इसका उद्घाटन किसने किया? डॉक्टर हर्षवर्धन, नितिन गडकरी जी, राजनाथ सिंह या फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी? किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव का उद्घाटन जो है श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया, ठीक है। क्लियर है सबको? एक बार मैं टाइम देख लूं, फिर वीडियो मिलने में आपको देरी नहीं हो जाए। हाँ, ठीक है, तो इतने कर लेते हैं। एक और सेशन पे इसका वीडियो बना के कल डल जाएगा आपका। निपुण भारत प्रोग्राम किस चीज से रिलेटेड है? मास्क बनाने से, पढ़ने में प्रोफिशिएंसी, पढ़ने में प्रवीण हो जाए हम लोग, प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, प्रोफिशिएंसी इन कोडिंग करने में दक्षता मिल जाए, ऐप बनाने में दक्षता हमें हासिल हो जाए। तो इसका आंसर है प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म देखोगे तो वही आएगा निपुण का। ये देखो, निपुण जो है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, मिनिस्ट्री, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 5 जुलाई 2021 को ये प्रोग्राम जो है स्टार्ट किया गया है। मिशन रमेश पोखरियाल जी ने इसका उद्घाटन किया था, ठीक है। तो इतने कर लेते हैं हम। जितने क्वेश्चंस रह गए हैं आपके देख लेती हूँ मैं कितने, थोड़े से, एक सेशन और जाएगा इस पे आधे घंटे का, ठीक है। तो ठीक है, तो एक सेशन और, वो वीडियो भी कल आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली आप सबके लिए, सही है। हाँ, कल डाल देंगे, कोई बात नहीं।
और ये जो प्रोग्राम है RAS 22 गाइडेंस के लिए पर्सनलाइज्ड प्रोग्राम जो है, इसकी बहुत जल्दी शुरुआत हो जाएगी। जूम पे मीटिंग करूंगी। पिछली दफा मैंने एक बच्चे को गाइड किया था, लेकिन वो वीडियो एग्जाम के लिए था। तो RAS 22 के लिए मैंने एक कम्युनिटी पे पोस्ट डाला है कि इंग्लिश मीडियम का RAS 2022 का फाउंडेशन बैच कितने बच्चे चाहते हैं। तो अभी वहां पे मैं कहूंगी आप और ज्यादा वोट कीजिए। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स है, जिसको नहीं पता कम्युनिटी पोस्ट के बारे में, तो कम्युनिटी पोस्ट में जाके उसमें पोल कीजिएगा। अभी तक जो मैंने देखा है, ज्यादा रिस्पॉन्स जो है इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए आया है। तो बहुत जल्दी कुछ बहुत अच्छा हम लोग प्लान करेंगे RAS इंग्लिश मीडियम वाले एस्पिरेंट्स के लिए भी, ठीक है। सो वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलेगा। इसका टेस्ट सेकंड पार्ट जो है इसका आप लोगों को कल ही मिल जाएगा। और करंट अफेयर्स में नेक्स्ट टॉपिक में आपको पढ़ाने वाली हूँ, फ्राइडे और सैटरडे 2 वीडियोज में लगातार आपको हम गेम्स एंड स्पोर्ट्स कवर अप करेंगे, ठीक है। और शनिवार को सुबह 8 बजे फिर गेम्स एंड स्पोर्ट्स का आपका टेस्ट हो जाएगा। अभी राइट अवे 8 बजे आपको कहां पे पधारना है, अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे आप सबको आना है, जहां पे आर्ट एंड कल्चर के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे मैं आपका टेस्ट लूंगी, ठीक है। चले तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलेगा, कॉमेंट्स करना मत भूलेगा। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आप सबके वर्ड्स, ठीक है। थैंक यू सो मच।